हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है सभी के। सभी को सत श्री अकाल, हेलो हाय। तो मेरी गाड़ी जो है वो 60,000 चल चुकी है। आपको पता है 15,000 के बाद इसकी सर्विस, ऑयल चेंजिंग की जो सर्विस होती है, तो ऑयल चेंजिंग की जो सर्विस है वो हो गई है इसकी। तो मैंने सर्विस करवाई है जो बाहर से सर्विस मैंने क्यों करवाई है वो आपको कारण अभी समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। एक एस्टीमेट कॉस्ट है। जब मैं सर्विस सेंटर गया था, क्योंकि मेरा छोटा शहर है, सर्विस सेंटर बड़ा नहीं है यहाँ पर, तो अभी धीरे धीरे टाटा चलो एक्सपैंड कर रहा है अपने सर्विस सेंटर्स वगैरह। तो मेरे लोकल शहर में अभी एजेंसी आई है 2 साल पहले, सर्विस सेंटर तो अभी नहीं है। तो सर्विस सेंटर जो है वो मेरे शहर में ना होने के कारण मेरे को जाना पड़ा लुधियाना में। मैंने चलो नाम तो नहीं लूँगा सर्विस सेंटर का, कौन सी का एजेंसी का है वो, नाम क्या है उसका। तो लुधियाना में जब मैं गया तो मैंने वहाँ से एस्टीमेट बनवाया भी सर्विस कॉस्ट कितनी पड़ेगी। सर्विस सेंटर जब मैं गया ना, तो मैंने वहाँ से सर्विस कॉस्ट का एस्टीमेट बनवाया भी कितना पैसा लगेगा सर्विस करवाने में। तो उन्होंने जो 60,000 किलोमीटर के बाद जो सर्विस सेंटर का खर्चा है वो बनाया उन्होंने 8500। वो कहते हैं इसमें कुछ डिस्काउंट कर देंगे, आपका 8,000 के करीब रह जाएगा। तो मैंने बोला चलो ठीक है। कुछ टाइम भी नहीं था, फिर मैंने लोकल ट्राई किया, लोकल जो मैकेनिक होते हैं। तो लोकल मैकेनिक के पास जब मैं गया तो वहाँ पर मेरा खर्चा जो सर्विस सेंटर वाले मांग रहे थे उससे 3 गुना कम आया है। अभी कैसे वो समझाता हूँ मैं आपको। पहले एक सर्विस सेंटर वालों ने क्या क्या कहा, उन्होंने जो सामान है इसमें डालना है, देखो इसमें चेंज क्या होना है आपको पता ही है। ऑयल चेंज होगा, एयर फिल्टर चेंज होगा, ऑयल फिल्टर चेंज होगा। जो अंदर एसी का फिल्टर है वो तो चलो क्लीन ही होता है, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इस अच्छा, एक उन्होंने कर रहा था कुछ थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, वो मैंने नहीं करवाया। वो पहले भी उन्होंने कर दिया 30,000 के बाद। तो वो थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी ज़्यादा डस्ट आती है। तो उसके बाद मैंने फिर जब गाड़ी का यूज़र मैनुअल पढ़ा, यूज़र मैनुअल में सब कुछ लिखा होता है, कौन सा ऑयल डालना है, कौन सा कूलेंट डालना है, कौन सा क्या चीज़ है, सारा कुछ उसमें डिटेल है। तो एक मेरे स्पार्क प्लग जो चेंज करती है ये 45,000 पर करती है टाटा, तो मैंने वो भी चेंज करवाया 60,000 पर। वो भी आपको बताऊंगा मैं कौन सी कंपनी के डलवाए हैं जो स्पार्क प्लग्स होते हैं। तो कुल मिला के बात यहाँ पर ये है कि हम पैसे कैसे बचाएं। पैसे बचाने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए अपनी गाड़ी के बारे में, काम क्या क्या होना है, क्या क्या करवाना है, यूज़र मैनुअल में क्लियर कट लिखा हुआ है। और दूसरा, आपको काम कैसे कैसे करवाना है ये भी पता होना चाहिए। कैसे, कौन सी चीज़ उसकी बदलने वाली है, कौन सी चीज़ उसकी क्लीन करवाने वाली है। तो ये कुछ है, ये कुछ पॉइंट्स हैं। चलो खैर मेन बात पे आता हूँ। तो मेरी जो सर्विस कॉस्ट जैसे बाहर से करवाई है, मैंने आपको बता ही दिया, मैंने क्लियर कट। तो जो मैं एजेंसी के पास गया तो एजेंसी वालों ने जो जो खर्चा है वो बता दिया। इन्होंने 2300 रुपये इसका लेबर कॉस्ट लगाया, 2300। तो कहते हैं इसके बाद अगर कुछ लुब्रिकेंट वगैरह होना है या कुछ और चीज़ निकल आई तो उसके पैसे लग, वो तो डेफिनेटली है ही है। जब बाहर से पूछा, मेरा एक लोकल मैकेनिक है, वो अच्छी नॉलेज रखता है वो गाड़ियों के बारे में। मेरे पास पहले जैन होती थी, मैं उसी से काम करवाता था। बहुत अच्छा मैकेनिक है, उसको है 30 साल का इस फील्ड में तजर्बा। चलो कूलेंट मैं ले गया, कूलेंट चेंज होना था इसका 60,000 पर, कूलेंट चेंज होता ही होता है। चलो कईयों का ज़्यादा चल जाता, लेकिन मैंने चेंज कर दिया। मेरा कूलेंट ठीक पड़ा था, लेकिन उन्होंने बोल दिया भाई ठीक है जी आप चेंज कर दो। लोकल मैकेनिक ने कूलेंट भी मैंने बाहर से लिया,
इंजन ऑयल भी बाहर से लिया, एयर फिल्टर भी बाहर से लिया मैंने, ऑयल फिल्टर भी बाहर से लिया। मैकेनिक को भी दिखाया, लोकल जो मेरा मैकेनिक था, फ्रेंड था, उसको देखा, कहता ठीक है ये अच्छा है, कोई ऐसी कोई बात नहीं है, अच्छे ब्रांड का है ये। तो सारी चीज़ें वो चेंज हुई, प्लस जो स्पार्क प्लग्स हैं, स्पार्क प्लग्स कंपनी वाले जो स्पार्क प्लग्स लगवा रहे थे, अमाउंट उसकी वो लगा रहे थे वो लगभग 1050 रुपये के। मैंने जो स्पार्क प्लग बाहर से लिए वो उसकी कीमत है 600 रुपये। 3 प्लग लगते हैं क्योंकि 3 सिलेंडर इसका इंजन है। 45 के बाद चेंज होती होते हैं, 45,000 किलोमीटर्स के बाद। तो इंजन ऑयल जो वो 2300 रुपये का लगा रहे थे, वो बाहर से मुझे मिला 1700 रुपये का, 1600 या 1700 के करीब पड़ा। और कूलेंट जो है वो 600-700 का पड़ा, 600 के 700 का। जो सामान है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, कूलेंट, इंजन ऑयल, वो सारे कुल मिला के, और स्पार्क प्लग्स कुल मिला के जो सभी की कीमत जो बनी 2600 रुपये बनी। और आपको जान के हैरानी होगी, जो लेबर कॉस्ट लगी इसके ऊपर लोकल मैकेनिक ने, वो 300 रुपये लिए। आप मान लो 2600 और 3 2900 रुपये हो गए, मोटा मोटा आप चलो 3000 रुपये लगा लो। 3000 में मेरी गाड़ी की 60,000 किलोमीटर्स की जो सर्विस है वो हो गई, मेजर सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं, वो हुई। इसके डिस्क पैड वगैरह बिल्कुल ओके पड़े हैं, कोई उसकी दिक्कत नहीं है, अभी भी ठीक है। कहते हैं चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। और भी कई चीज़ें हैं जो वो बोलते हैं भी चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है, जब वो कहते हैं नेक्स्ट सर्विस में देखेंगे हम लोग। बड़ी बड़ी एजेंसियां जो है वो कंपनी कस्टमर्स की जेब पर डाका ही डालती हैं, मैं तो डाका ही बोलूँगा। ठीक है जी, जो चीज़ हमें बाहर से कम में मिल रही है वो अंदर से बहुत ज़्यादा उसकी कॉस्ट पड़ जाती है। हाँ ठीक है, आप सामान अंदर से ले, ओरिजिनल ले, कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। टाटा की जो टियागो के मेरे हिसाब से जो स्पेयर पार्ट्स है वो सस्ते हैं, इजीली अवेलेबल भी हैं, ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए अपने कौन सा काम कब करवाना है। यूज़र मैनुअल ज़रूर पढ़ना आप इसका, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको नॉलेज आपको तभी होगी जब आप यूज़र मैनुअल अच्छे से पढ़े। जो भी साथ में कुछ भी मिलता है, यूज़र मैनुअल तो आपने हर मामले में अच्छे से पढ़ना है। उसमें क्लियर कट है कौन सी सर्विस में क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं। तो हमने अपनी जेब नहीं कटवानी। सभी के पास अपने, जैसे हम बोलते हैं ना पंजाबी में, 10 नौहां दी करता। 10 नौ मीन्स हमने अपने हाथों से कमाए हुए पैसे ऐसे लुटवा लें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप यूज़र मैनुअल पढ़ो, टाइम निकाल के पढ़ो, सर्विस से पहले पढ़ो। जब भी आपकी सर्विस होती है, चाहे ऑयल, चाहे चेकअप की होती है, चाहे ऑयल चेंज की, तो उसमें क्लियर कट है कि कौन सी क्या क्या चीज़ें चेंज होनी है, क्या क्या पार्ट्स चेंज होने हैं। तो मैं जैसे इसमें मैंने स्पार्क प्लग्स लगवाए हैं, ये टाटा पता नहीं कौन सी कंपनी के लगाती है, लेकिन मैंने जो डलवाए वो NGK के डलवाए हैं। तो आप बाहर से, ऐसा नहीं है भी बाहर से जो है कंपनी अच्छी का सामान नहीं मिलता, बहुत अच्छा सामान मिलता है बाहर से भी। आपको नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी गल, जो आपका मैकेनिक है, जो लोकल मैकेनिक आपका कोई भी फ्रेंड है, वो आपको मिसगाइड ना करे। ये ना हो भी हाँ वो आपको मिसगाइड कर रहा है, भी हाँ ये नहीं, जो जिसमें उसको ज़्यादा फायदा उसका कमीशन है, नहीं। मेरे को गाड़ी को लगभग 1.5-2 घंटे में गाड़ी मेरे को मिल गई। तो जैसे हम कहते हैं ना भी हाँ इसका जो बाहर से सर्विस नहीं करवानी चाहिए, करवानी चाहिए, लेकिन बशर्ते आपको नॉलेज हो। ऐसा नहीं है भी आपको नॉलेज नहीं है तो आपने बाहर से सर्विस करवा ली, क्योंकि बाहर भी जो मैकेनिक है अच्छे से अच्छे भी बड़े बड़े बैठे हैं और बुरे से बुरे भी बड़े बड़े बैठे हैं। सारे अच्छे नहीं हैं, सारे बुरे भी नहीं हैं। तो इसलिए उसके लिए जानना ये जरूरी है कि आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज आपको तभी अच्छी होगी जब आप इसका यूज़र मैनुअल वगैरह प्रॉपरली पढ़ोगे। आपको पता है हम जो मिडिल क्लास वाले हैं, हम जो छोटी गाड़ियाँ वही अफोर्ड कर पाते हैं, इसलिए अपने छोटी गाड़ी ली है। किसी की मजबूरी है, चलो किसी का शौक़ है, सारा कुछ हर एक का अलग अलग है। तो भाई हम लोगों को तो फ़र्क पड़ता है, इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा भी ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया जाए। तो कुछ चीज़ की आपको ज़रूरत हो, वही सर्विस ही आपकी हो और वही चीज़ ही आप करवाएं। तो ठीक है जी, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सभी को सत श्री अकाल।